दिसंबर 2025 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने की डेट को क्या एनटीए फिर से एक्सटेंड करेगा, यानी कि फॉर्म भरने का एक और मौका स्टूडेंट्स को दिया जाएगा या फिर नहीं? और अगर दिया जाएगा तो कितने दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, कब वो समय स्टूडेंट्स को दिया जाएगा? इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं देने वाली हूँ। तो चलिए फिर डिस्कशन पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस नोटिस में एनटीए ने क्लियरली लिखा हुआ है कि 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रात को 11 बजकर 50 मिनट तक एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाएंगे। एंड फॉर्म्स में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो वो आप लोग करेक्ट कर सकते हो 10, 11 और 12 नवंबर को। अब अभी भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है या कुछ इशू आ रहा है फॉर्म भरने में, तो क्या वो 7 नवंबर के बाद भी फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं? तो देखिए, एनटीए ने जो भी प्रीवियस एग्जाम्स करवाए हैं, जैसे कि जून 2025 का यूजीसी नेट है, दिसंबर 2024 का यूजीसी नेट है, या इससे पिछले जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सबको हमने अच्छे से एनालाइज किया है। और यही कंक्लूजन निकला है कि एनटीए जब फॉर्म्स भरने की डेट स्टूडेंट को 1 मंथ की देता है, ऑलमोस्ट 30 डेज का समय देता है, उसके बाद भी कुछ दिन का समय फॉर्म भरने के लिए एक्सटेंड किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 नवंबर के बाद भी आप लोगों को फॉर्म भरने का समय दिया जाता है। अब क्या ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, ये 100% श्योर है? और क्या एनटीए सच में हमको 2 से 3 दिन का समय देगा और कब देगा? इसकी जानकारी भी आपको देती हूँ। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दूँ कि एग्ज़ामिनेशन को अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई करना चाहते हो, इस कम समय में क्वालीफाई करना चाहते हो, तो आपके लिए 50 डेज़ का क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ, जो कि 10 नवंबर से शुरू होगा। इसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। लाइव लेक्चर्स के साथ देखिए आपका पूरा सिलेबस तो एग्ज़ाम से पहले हम कवर करवाएँगे ही, लेकिन साथ में डेली लाइव लेक्चर्स का ये फ़ायदा है कि आपके जो भी डाउट्स हैं, वो डायरेक्टली आप अपने एक्सपर्ट टीचर से उसी वक्त क्लियर कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन है उसको बार-बार आपके टीचर्स अलग-अलग एग्जाम्पल्स के साथ आपको सिखाएँगे। एंड सबसे खास बात इस कोर्स की ये रहेगी कि जैसे हमारा पेपर आता है हिंदी और इंग्लिश में, उसी तरीके से इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा। अब पढ़ने को तो आप किसी बुक से पढ़ लेंगे, पढ़ने को तो रैंडम वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल रही हैं उनसे पढ़ लेंगे। लेकिन इन बैचेज़ का, क्रैश कोर्सेज़ का ये फ़ायदा होता है कि एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम का जो लेवल है, लेटेस्ट कैसे सवाल बन रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाया जाता है। पीडीएफ नोट्स के साथ में आपके लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 क्वेश्चन बैंक भी लेकर आई हूँ। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में यूजीसी नेट पेपर 1 लिखोगे तो 2 कोर्सेज़ सामने आएँगे। एक दिसंबर 2025 का क्रैश कोर्स है और एक जून 2026 का कोर्स है। ठीक है? आप लाइव क्लासेस में जाकर के इनको अटेंड कर सकते हो एंड लाइव क्लासेस को बाद में जितनी मर्ज़ी बार चाहे, उतनी बार रिवाइज़ कर सकते हो, बार-बार भी देख सकते हो। आपके लिए ये देखिए लाइव क्लासेस बाद में इस तरीके से यूनिट वाइज़ अरेंज करके हम प्रोवाइड करवाते हैं। जो यूनिट पूरी होती जाएगी उसके मॉक टेस्ट भी आपको देंगे। एंड मॉक टेस्ट में भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो उसको डिस्कस करने के लिए भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है, जहां पर स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप चाहो तो इन नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखिए हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने मेरे बैच को ज्वाइन करके बहुत ही कम समय में एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। तो आप इनके रिव्यूज यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए। ठीक है। अब डिस्कशन पर आ रही हूँ वापस। हम बात कर रहे थे कि एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने के समय कब दिया जाएगा और कितने दिन का समय दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक 30 डेज का समय आपको दिया था। अब इसके बाद एनटीए जो है वो 2 या 3 दिन का समय आपको देगा। इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। एंड ये बात भी एनटीए 2 से 3 दिन का समय भी तब देता है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि फॉर्म भरना रह गया, पेमेंट करना रह गई, तो जाकर के कहीं एनटीए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट्स को एक्सटेंड करता है और 2 से 3 दिन के अलावा आपको समय नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी इस सिचुएशन में हो कि बहुत सारी छुट्टियां आ रही थी, वीकेंड था, त्योहार थे, इसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हुए हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी एक आधे दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए। और ताकि जब एनटीए फॉर्म्स की डेट को एक्सटेंड करें तो आप आसानी से अपने फॉर्म को भर सकें। लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड तब होती है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके फॉर्म्स छूट गए हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि एनटीए को कैसे पता चलेगा कि भाई बच्चों ने फॉर्म भरने हैं। अब क्या होता है ना, जैसे हमारी वीडियोज़ हैं और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, उनकी वीडियोज़ हैं। वहाँ पर जाकर के सब जगह हमारी वीडियोज़ में या आप लोग कमेंट करिए। यहाँ से स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को हमेशा एनटीए देखता है। वीडियोज़ के माध्यम से ही एनटीए को हमेशा पता चलता है, डेटा मिलता है कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरना चाहते हैं। तो उसके बाद ही वो फिर डेट्स को एक्सटेंड करते हैं। अदरवाइज़ अगर चुपचाप बैठे रहोगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई आपने या और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा कि फीस आप लोगों की सही तरीके से पे हुई है। जैसे यूपीआई से ईज़ी तरीका है फीस पे करने का, जैसे हम ऑनलाइन पे करते हैं, उसी तरीके से क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट आप कर सकते हो। और ध्यान रखिए कि जैसे ही फॉर्म भर रहे हो, सोचना बिल्कुल भी नहीं है, उसी समय पर फीस भी पे कर देनी है, ठीक है? वेट मत करना, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं और अगर आपने फॉर्म भर दिया, फीस पे नहीं की, तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, पेपर देने भी नहीं बैठ सकते हो। अब यहाँ पर ये भी बात है कि फॉर्म भरने का समय कब दिया जाएगा फिर से, तो वैसे तो देखो 7 नवंबर को फॉर्म फिलिंग क्लोज़ हो रही है, तो 2 चांस रहते हैं डेट एक्सटेंड करने के, कि 7 तारीख को, कि आपको 8 और 9 तारीख को एनटीए बोलेगा करेक्शन करने के लिए, सॉरी, फॉर्म भरने के लिए फिर से, या फिर एक बार करेक्शन विंडो जब क्लोज़ हो जाती है, जैसे 12 नवंबर को करेक्शन विंडो क्लोज़ हो रही है, तो उसके बाद मौका मिल सकता है कि 13-14 नवंबर को आपको फॉर्म भरने का समय एनटीए दे दे। ठीक है? और भी कोई डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बता दो। और कोर्स की जानकारी के लिए, हमारे 50 डेज़ के क्रैश कोर्स को जॉइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर लीजिए।